नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, हाउसवाइफ हैं और आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और इनके हाथ से क्या चीज़ें दिख रही हैं कि ज़िंदगी पर क्या बदलाव आएंगे, कितनी ज़्यादा भाग्यशाली अपने घर के लिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। यहां पर से मैं बहुत सी चीज़ों का परिचय कराऊंगा जो आपके मूल क्वेश्चंस हैं, आगे मकान को लेके, घर को लेके, ज़िंदगी को लेके, भाग्य को लेके, भाग्यशाली अवस्था को लेके। तो सारे ही पहलू पर विचार किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहले हम पॉजिटिव अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, फिर नेगेटिव अवस्थाओं पर करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा, तो बस स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले चीज, आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को अगर हम देखें तो प्लैनेट्स, जबरदस्त शुक्र, जबरदस्त शुक्र और जबरदस्त आपका मंगल, बृहस्पति भी अच्छी है, साथ ही साथ आपकी शनि भी बहुत जबरदस्त है, सन मरकरी भी खतरनाक है, मंगल भी अच्छा है, साथ ही साथ चंद्रमा, सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, ऐसो आराम में बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो स्पष्टता के साथ आप समझ पा रही हैं। दूसरा चीज का अगर हम विचार कर लें, दूसरी चीजों का अगर हम विचार करें तो इनके अतली पर भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा आपके अतली पर है, लेकिन यहां पर से प्रारंभिक समय में हल्की धूमिल थी, लेकिन यहां पर से थोड़ी ठीक हुई है, आगे भी थोड़ी ठीक चल रही है। यहां पर से भी देखो, जिंदगी के लास्ट की भाग्य रेखा बड़ी उत्तम है, बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद जीवन रेखा आपकी काफी स्पष्ट है और इसी जीवन रेखा पर बन रही कुछ प्रोग्रेस लाइन जो कि सर्टेन कामयाबी या फिर आपके भाग्य से घर में तरक्की की तरफ परिचय कराती है, सारी प्रोग्रेस लाइन। साथ ही साथ एक से ज्यादा सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा यहां देख लो, एक सूर्य रेखा यहां देख लो, एक सूर्य रेखा आगे देख लो, एक और सूर्य रेखा अतली पर मौजूद है, यहां से भी मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा अतली पर मौजूद, और वो भी फलित अवस्था में। और जबरदस्त बुध रेखा, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस के तो बहुत शानदार योग आ रहे हैं, और आगे देख लो स्ट्रॉन्ग आपकी स्क्वायर्स। तो ये कुछ पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी, तो आप नो डाउट भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्य रेखा को लेकर थोड़ी असमंजस भरी जिंदगी रही है। कुछ चीजें बहुत देर से मिली हैं या फिर कुछ चीजों का आपने उम्मीद किया है, अभी वो चीजें कुछ दिन के बाद आपको मिली है। तो मतलब यहां पर एक्सपेक्टेशंस के आधार पर कुछ चीजें नहीं मिलती, लेकिन मिलती तो है, आपकी जिंदगी अच्छी तो रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि आपकी जिंदगी अच्छी रहती है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। ये बात आप एकदम दिमाग में, दिल में बिठा लीजिए। तो पहली चीज तो ये थी पॉजिटिविटी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं जिसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके जिंदगी पर, इवन काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखिए, आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा, ये काफी डिस्टेंस ली व्यवस्था में, जहां पर से व्यक्ति अपने मन के राजा होते हैं। ये अपने जिंदगी को अपने समान, अपने तरह से जीते, अपने थॉट होते हैं इनकी जिंदगी जीने के, और गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं आप, क्योंकि आपकी स्ट्रांग मंगल आपके अतली पर, साथ ही साथ आपकी थंब भी काफी स्ट्रांग है। ऐसे लोग काफी गुस्सैल होते हैं, इनको झुकना पसंद नहीं होता, और इनके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य ना हो तो इनको बेशक वो चीज पसंद नहीं आएगा। तो यहां पर से थोड़ा गुस्सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो इसको हम नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं। दूसरी नेगेटिविटी की अगर हम बात कर ले तो हालांकि और तो कुछ वैसे मुझे नहीं दिख रही, बल्कि बृहस्पति प्रभावित है, तो वो पारिवारिक संदर्भ में समस्याओं को दर्शाती है, जहां पर से होनी ही है, तय है। और एक लाइन बृहस्पति पर अगर ये आ जाए तो पारिवारिक संदर्भ में अगर हम चीज़ों को क्लियर करें तो परिवार के ही कुछ मेंबर आपको धोखा दे सकते हैं, आपको यश की प्राप्ति में कमी करा सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर दो उसका कोई मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। ये एक आम समस्याएं हैं इस योग के रहने मात्र। इस योग के रहने हेतु ये एक आम समस्या है जो जातकों की जिंदगी पर देखने को मिलती है, और यहां पर से बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि वो समय आपका जा चुका है। लेकिन प्रारंभिक समय में आपने वो समस्याएं अपने जिंदगी पर जरूर से फील की होगी, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो ये दो चीजें आपके अतली पर है।
जो नेगेटिव रूप में हम देख पा रहे हैं, बाकी तो स्ट्रांग पॉजिटिविटी है। अब इस सारे के फल को स्पष्टता के साथ बता दिया जाएगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें एकदम सीखें। तो अब इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और हथेली पर जो अच्छे खराब थे वो तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए अब आपकी बचपन से ज़िंदगी को हम कवर करते हैं यहाँ पर से। कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर बनी थी, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति प्रभावित थी तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है। हालांकि शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल थी आपके हथेली पर, जहां पर से स्ट्रगल्स तो नहीं रहते, नहीं के समान रहते हैं आपके जिंदगी पर, इसमें तो बिल्कुल भी चिंता आप मत करो। लेकिन प्रारंभिक समय फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी देखनी होगी। अब स्ट्रगल्स को हम क्या कहते हैं, मान लो मेरा बहुत अच्छे घर में जन्म हुआ, कुछ मानसिक दबाव रूप में या फिर कुछ फाइनेंशियल कभी कभार दिक्कत हो गई, तो उसको हम स्ट्रगल्स थोड़ी कहेंगे। वो ठीक है, जिंदगी है, चलिए आगे पीछे तो होती रहती है लाइफ, वो उसको हम स्ट्रगल्स नहीं कहते। बेसिकली ये लोग अपने जिंदगी को राजा के समान बिताते हैं, क्योंकि जैसे आपके हथेली पर शुक्र थी ना, इसका सीधा ही मतलब ये होता है। तो बचपन से ठीक ही चलिए, और विशेषकर राहु रेखा मुझे नहीं दिख रही है, और तकरीबन 22 वर्ष तक की जिंदगी ठीक ठाक ही रही है आपकी। उसके बाद देखो एक 24वें में तरक्की थी, बाकी कुछ एक राहु रेखा आपकी 27वें वर्ष में थी, फिर एक 28वें साल में तरक्की थी, जहां पर से आपकी तरक्की जरूर होती है। और ये तो हो गई आपकी तकरीबन 28वें साल में एक तरक्की, और फिर देखो एक तकरीबन 30वें साल की आयु में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 36वें साल की आयु में एक तरक्की थी, और यहाँ पर से एक दिक्कतें ये जो है ना, ये 39वें साल में एक दिक्कत था 39 ईयर्स में। लेकिन 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 46 47 में तो गजब की तरक्की है आपकी। कुछ ना कुछ चेंज आपके ज़िंदगी पर आना, ये समय वो चल रहा है। और कुछ व्यापार का स्टार्टअप लेने वाले थे ये या इनके हस्बैंड लेने वाले थे, तो आपके भाग्य से तो बहुत ज़्यादा तरक्की मुझे दिख रही है, जहाँ पर से आपका ये व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। हालांकि इस विषय पर पूर्णतः टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस व्यापार में उतना ही है, इवन आपसे ज़्यादा ही है। तो यहां पर से आपके हाथ पर तरक्की है, तो मेरे समझ से एक प्रेडिक्शंस यहां पर तो जरूर आ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी तो जरूर सी आ रही है कि तरक्की होने के चांसेस हैं, कुछ नया स्टार्टअप लेने की चांसेस है, और नई स्टार्टअप के साथ नई इनकम्स आने के भी चांसेस हैं। तो ये 47 ईयर्स की बातें थी। अब 47 के बाद देखो तो 49 में एक तरक्की, 50 में एक तरक्की, उसके बाद कंटिन्यू 54 में, 58 में, मतलब कंटिन्यू। ये 57 थी, 59 में, मतलब कंटिन्यू तरक्की है। तकरीबन 61 में भी एक बड़ी तरक्की है। 61 के भी बाद आपके एक स्ट्रॉन्ग आपके ट्राइंगल्स बने हैं, जहां पर से प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं। और उसके बाद भी देख लो आप, क्या गजब, 70 ईयर्स के भी राउंड एक बड़ी तरक्की है। 75 में भी उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है, और वहीं 70 के बाद कुछ विशेष यात्राएं आपकी जिंदगी पर मुझे दिख रही हैं, जो कि अद्भुत है, जो कि अद्भुत है। और केतु पर्वत पर एक फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। मतलब इस एज के बाद 47 46 के बाद आपके जिंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार थे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी हम चलते थोड़ा आगे हम चलते हैं। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण किया जाएगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो ये हो गई स्क्वायर स्पाम। मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हो, कितनी गद्देदार अवस्था है, मतलब एकदम राजयोग कारक हथेली, 70% राजयोग कारक हथेली का फल, मतलब जिंदगी कंफर्ट में बीतती है, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो मतलब अच्छी बात है, गद्देदार ज़्यादा है। मतलब जब आपकी हथेली गद्देदार होती है ना, फिर तो क्या ही कहने, और क्या ही कहूँ इनके विषय में, मतलब जबरदस्त जबरदस्त गद्देदार अवस्था हो गई। फिर क्या ही चाहिए लाइफ में, लाइफ तो बड़ी मज़ेदार बीतती है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अभी हम चलते हैं दूसरे कलर की तरफ। तो स्ट्रांग कलर है, एकदम गुलाबी हथेली आपकी, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। ऐसे जातकों को पैसे की दिक्कतें नहीं रहती जिंदगी पर, पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद का देखो तो थंब, स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। शानदार व्यक्तित्व, एकदम शानदार व्यक्तित्व। और फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके हथेली पर है, जहाँ पर से कभी कभार कमजोरी सी आ सकती है, कभी कभार आप ये फील कर सकती हैं कि मैं कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ, पैनिकनेस ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर से ये हो सकती है। हालांकि इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, व्यक्ति समझ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति थोड़ा डरते हैं, मतलब नहीं होता कि आप किसी बात को लेके सोचने लगते हो बहुत ज़्यादा, और वो बात एकदम निरर्थक होता है, मतलब उसका कोई भी संबंध आपके ज़िंदगी से नहीं होता। किसी भी बात को लेके एक डर की भावना आ जाती है, मतलब एक घबराहट की भावना आ जाती है। अब लोग बोलेंगे कि इसको ठीक कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है।
तो इसको ठीक आप ऐसे करो जिस भी ईश्वर पे आपको ट्रस्ट है, चाहे वो कोई भी ईश्वर हो, मेरे समझ में सब एक ही है, जिन पर भी आपको ट्रस्ट है उनका नाम ले लो और बोलो मैंने आप अपनी जिंदगी आपके ऊपर सौंप दी, अब आप देख लो, मुझे टेंशन नहीं लेना। ये जिस दिन आपने कर लिया ना, ये इससे बेहतर उपाय आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता और ना आप कहीं ले सकती हो। ये कर लो। अगर घबराहट वाले कुछ इंडिकेशंस आपके अंदर आ रहे हैं या आपके अंदर वो डेवलप कर रहे हैं जहां पर से वो चीज़ें बढ़ती हैं, आप डरते हो, चीज़ें बढ़ती है, घबराहट होती है, जहां पर से आपकी जिंदगी इसके लिए प्रभावित भी रहती है, तो इसके लिए एक बेहतर उपाय है, जिस भी ईश्वर की आप आराधना कर रहे हो, मदद सेवा कर रहे हो, साथ ही साथ उनके प्रति एक असीम आस्था है आपके दिल में, बस उनका नाम ले लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है आपकी, एकदम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। तो यहां पर से उपाय आप कर सकते हैं। यवाकृति आपके तली पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति काफी ज्यादा समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को बड़ी समझदारी के तहत जीते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग लाइंस तो डिजायरेबल है, एकदम डिजायरेबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब भी यवाकृति का एक और मतलब है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है जरूर से कहीं ना कहीं से मिल जाती है। और डिजायर्स के काफ़ी अच्छे योग आपके तले पर, तो व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, अपने ज़िंदगी पर वो बहुत कुछ चाहते हो, करते भी हैं। सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से आप कर पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ज़बरदस्त आपकी थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी आपके बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लोग कभी झुक नहीं सकते, कभी नहीं। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं और जीना ये लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है ये लोग जीना जानते हैं समझदारी से। स्ट्रांग खड़ी लाइन आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है, दिल के बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों के दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। बृहस्पति फिंगर लंबी, अपने हिसाब से आप चीज़ों को लेती हैं और अगर आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं होता है तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मतलब आपको गुस्सा आ सकता है, आपको लग सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग कार्य क्यों नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब ये एक ईगो हार्ट वाली प्रॉब्लम्स। बाकी हल्के टिंड कर रही ईश्वर के प्रति एक असीम आस्था आपके अंदर है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे लोग ईश्वर के प्रति असीम आस्था रखने वाले होते हैं, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित है, थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, पैसे बचाना जानते हैं। बाकी सूर्य फिंगर का फर्स्ट बैलेंस काफी अच्छा, बुध भी अच्छा, इंसान को सक्सेस तो करना ही करना है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है तो व्यक्ति 100% बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल वाइज। मतलब ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रख पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एलोबरेट कर पाएंगे, मतलब समझा पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये समझाने वाली जो कैपेसिटी आपके अंदर है ना, ये अद्भुत है, ये नेक्स्ट लेवल है। फिर देखिए आपकी बृहस्पति, यहां पर से अब ग्रहों पर हम चलते हैं तो यहां पर से देखो दबाव है, तो पारिवारिक संदर्भ में परेशानी को दर्शाती है, पारिवारिक संबंध में प्रारंभिक समय में। फिर कुछ लाइंस आपके तली पर है जहां पर से कुछ धोखे के योग को बता रही हैं, लेकिन परोपकार के अच्छे लाइन से सेवा भावी नेचर है, किसी के प्रति अच्छी भावना आपके अंदर है, वो हमेशा ही बरकरार रहती है और उनका आप मदद जरूर करते हो। एक स्क्वायर आपके तली पर मौजूद है, तो मूलतः 36 साल के बाद जिंदगी से संतुष्टि आपको जरूर हुई होगी और ये कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके बृहस्पति पर, जहां से यश की प्राप्ति में कमी, पारिवारिक धोखे, ये सब तो मिलने नॉर्मल है। बाकी अभी बृहस्पति अभी के आपकी अच्छी है, जहां पर से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। और कुछ लाइंस आपके तली पर जरूर है जहां पर से ये बृहस्पति के छलने हैं, अर्ध अभी बहुत पूर्णता नहीं बन रही है, जहां पर से ये बनती है तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते हैं। दान दक्षिणा करने वाले इंसान हैं आप, और बृहस्पति अच्छी है, ज्ञानी है, कार्य क्षेत्र को जरूर बढ़ा पाएंगे। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा अल्टीमेट अद्भुत अमाउंट में आपकी भाग्य रेखा मौजूद है। और इसी भाग्य रेखा पर एक और लाइंस जहां से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आपको हो, आपके बेटे को हो, आपके पति को, किसी को भी हो सकता है। बाकी स्ट्रांग एक लाइंस तो बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है, हालांकि इस केस में घर से दूर की यात्राएं होती हैं और एक से ज्यादा भाग्य रेखा, तो भाग्य की तो धनी आप, और जिंदगी का लास्ट में भाग्य रेखा पे कुछ ज्यादा ही अच्छी है आपके तले से। यहाँ से भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। कुछ स्क्वायर्स यहाँ भी बने जो कहीं ना कहीं ये आपकी सूर्य माउंट से या सूर्य क्षेत्र से ज़रूर ताल्लुकात रख रही है। इसके एवज में अगर हम प्रेडिक्शंस की चर्चा करें तो प्रॉपर्टी के सुख को ही दर्शाती है, जो हालांकि 50 साल के बाद सक्रिय है, जहाँ पर से बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि 50 के बाद प्रॉपर्टी के योग डेवलप करे बहुत अच्छे अमाउंट में।
फिर देखिए स्ट्रॉन्ग एक आपकी सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, मतलब चार चार सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद। जिंदगी बड़े मजे में बीतती है ऐसे जातकों की, बड़े मजे में बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक्यूरेट जबरदस्त, एक्यूरेसी हद से ज्यादा, और अच्छी सूर्य रेखा बन रही है, मतलब समझो टैलेंटेड, टैलेंटेड तो गजब के हैं आप, एकदम गजब के। सन मरकरी काफी अच्छा, ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती है, घर के लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। और जबरदस्त लाइंस तो इंटेलिजेंट हद से ज्यादा। कुछ हल्की फल्की नेगेटिविटी उसको दूर कर लीजिए, आपसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। सन मरकरी बड़ी जबरदस्त, मतलब खतरनाक। फिर देखिए आपके तरफ पर स्ट्रांग मंगल, एनर्जेटिक हद से ज्यादा। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हो भी जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, कोई विशेष परेशानी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं फिर भी चाहूंगा हेल्थ का केयर करें आप, क्योंकि हेल्थ का केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए ज़िंदगी पर। मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, लॉजिकल है, पराक्रमी है। ये सब सारी एबिलिटी, ये सब सारे गुण आपको आपका मंगल प्रदान कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये सब इफेक्ट होते हैं कि ज़िंदगी पर ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। स्ट्रांग चंद्रमा आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, और कुछ लाइंस आपके जो बेसिकली ये यात्राओं की तरफ परिचक्र आ रही हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, यात्राओं में किसी प्रकार का संदेह नहीं, यात्राएं होती हैं, और विदेश यात्रा का भी काफ़ी अच्छे योग आपके हथेली पर है। और चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। खाने से, पानी से, इनसे जुड़े हुए कार्य में आपको ज़रूर बेनिफिट है, और यही कुछ कार्य इनका स्टार्टअप हुआ था, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस कार्य में सफलता को पाओ। तो ये चीज़ तो होगी पहली बात। दूसरे स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, जहां पर से वही है विदेश यात्रा या चंद्र से जुड़े हुए कार्य को दर्शा रही है। यहां पर से भी देखो ये सारे चंद्र से जुड़े हुए कार्य को दर्शा रही है, और जबरदस्त जबरदस्त आपके यात्रा के योग। यहाँ पर से व्यक्ति की यात्राएं जिंदगी पर जरूर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, 60 वर्षों के बाद ही थे, और स्ट्रांग फिशनुमा आकृति, ये भी यात्रा के योग हैं। तो मतलब आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो चीज़ें आपने समझ ली। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र, जबरदस्त, एकदम फुटबॉल, एकदम फुटबॉल। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, बड़ी मस्त बीतती है, मतलब एकदम ऐसो आराम में, कोई टेंशन नहीं, आगे की भी जिंदगी अच्छी। पर्सनालिटी वाइज आप बहुत अच्छे होते हैं, और आपके एज को, आपको देख के कोई भी आपके एज का परिचय नहीं करा पाएगा। और इतना बढ़िया शुक्र है ना, आपके भाग्य से तरक्की होनी थी, हस्बैंड काफ़ी केयरिंग मिलने थे, और अच्छे कुछ कुछ से नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन से तो व्यक्ति को थोड़े स्ट्रेस तो होते हैं ज़िंदगी पर, वो भी पारिवारिक संदर्भ में। हालांकि शुक्र इतना बढ़िया था ना कि हर एक कष्ट को ये हर लेता है, ज़िंदगी एकदम मज़े में बिताता है। और स्ट्रांग आपकी देखो तो लाइन मनी मैनेजमेंट की, तो पैसे तो मैनेज करने में माहिर हो आप। बाकी स्ट्रांग आपके स्क्वायर साइन, जहाँ पर से लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शाती है, यहाँ पर से ऐसे जातकों की लग्जरी लाइफ के सुख भी होती है इनके ज़िंदगी पर, और यहाँ से भी कुछ लग्जरी लाइफ के सुख के लाइन्स है, जहाँ पर से वो तो फलित होने ही होने, और ज़बरदस्त शुक्र है, फिर क्या सोचना, क्या देखना, क्या समझना, ज़बरदस्त लाइन से है। और मंगल क्या गजब का, एकदम पराक्रमी, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, और स्ट्रांग पराक्रम, कुछ नॉर्मल टेंशन की लाइन है, हालांकि पराक्रम ज्यादा है ना तो व्यक्ति ज्यादा चिंता नहीं करते। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, एक से ज्यादा मंगल रेखा, मतलब वे फिर तो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। व्यक्ति का आयु दीर्घायु, क्योंकि जीवन रेखा भी एकदम स्पष्ट है, और मंगल रेखा भी क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, मतलब व्यक्ति की आयु लंबी होती है। यहाँ पर से आयु को लेकर हम कभी प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी इस केस में आयु लंबी होती है, 75 प्लस होती है। तो यहाँ पर से चीज़ें आपने समझ ली। अभी चलते भाग्य रेखा। प्रारंभिक समय से थोड़ी प्रभावित तो ये भाग्य रेखा रही है, बहुत अच्छी नहीं रही है। 36 के बाद तो अच्छी है, बहुत शानदार ही रही है। 36 के बाद स्ट्रांगली आपकी जिंदगी का लास्ट तक, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी एक ब्रांचेस हैं, और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, लेकिन बहुत पूर्ण अवस्था में नहीं थे। हालांकि 50वें वर्ष के बाद की प्रॉपर्टी के योग बहुत ज़्यादा शानदार है, तो बहुत ही अच्छे आसार है कि ये हो। और भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, शुरुआती दौर से है तो ज़रूर, ये देखो ये सब तो है, लेकिन ये उतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं थी। लेकिन इसके उपरांत आपकी हथेली पर और बड़े इंडिकेशंस थे। एक गजब की बुध रेखा आपके हाथ पर थी, जो बिजनेस से धन लाभ को दर्शाते। यहां पर से एक बढ़िया आपके ग्रेटर ट्रायंगल जरूर से बन रहा है, यहां पर से भी कवर अप कर ली है। हालांकि पूर्णतः इसको हम नहीं मानेंगे ग्रेटर ट्रायंगल, लेकिन यहां से ये एक तो बन रहा है कुछ, ये एक तो बढ़िया बन रहा है, एक मनी ट्रायंगल है। हालांकि ये भी पूर्ण हम नहीं मानेंगे, लेकिन इस बुध रेखा को तो हम पूर्ण मानेंगे। हालांकि अगर एक परिचय हम कराएं तो यहां पर से एक मनी ट्रायंगल है, ग्रेटर ट्रायंगल है,
लेकिन इसको हम पूर्ण नहीं मानेंगे। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस चीज़ का परिचय कराया, क्योंकि हम यहां से भी कभी कभार कोई देख लेते हैं, हालांकि ये नहीं देखना चाहिए। ये मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसके फल नहीं आते। इसको हम पूर्णतः ग्रेटर ट्रायंगल नहीं मानेंगे। तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि ऐसे भी लोग करते हैं, इस पर आपको नहीं जाना। बाकी एक तो कमाल की बात है, बुद्ध रेखा बड़ी गजब है। तो इंसान की हथेली पर जब बुद्ध रेखा हो तो बिजनेस से फायदा तो आना ही आना है, एकदम आना है। क्योंकि भाग्य रेखा की वजह से पर समस्याएं रही हैं, डीले हुआ है जिंदगी पर, लेकिन आगे का समय मस्त झिंगा लाला और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एक से ज्यादा, और जबरदस्त एक सूर्य रेखा भी डेवलप कर रही है। एक्यूरेसी अच्छी है, बुद्ध रेखा अच्छी है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छे हैं आप। और माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग की तो बहुत तेज है, हार्ट लाइन भी अच्छी है, मतलब एकदम संतुलित है, एकदम संतुलित। और कुछ ट्रायंगल्स आपके जरूर है जहां पर से ये इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हल्की फल्की जो भी है, वैसे कोई खास नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, ब्लेसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तंदुरुस्ती हद से ज्यादा, व्यक्ति समझदार बहुत ज्यादा होते हैं। तो आगे की जिंदगी भी आपकी अच्छी निकल रही है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।